ओम शांति। आज हम सभी देखेंगे कि राजयोग मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ की जो मूल शिक्षा है वो है राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन की जो पहला लेसन है उसमें एक पहेली है कि मैं कौन, भाई हमारी खुद की पहचान। कहते हैं ना, ज़िंदगी कैसी है ये पहेली। तो ज़िंदगी एक पहेली है, जिसने इस पहेली को सुलझा लिया वो व्यक्ति को जीवन में कोई भी उलझन आ नहीं सकती है। उलझन अगर आ भी गई तो उसको सुलझाने का एक बहुत बड़ा तरीका प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो जीवन है, जीवन में अनेकों प्रश्न हैं, लेकिन इस सब का उत्तर जो है वो हमारे मन के अंदर है। और जितने हमारे जीवन में प्रश्न होते हैं उतनी हमारी प्रसन्नता कम होती जाती है। तो जो पहला पाठ है यहाँ पर कि भाई मैं कौन, तो आप देखिए कि हम भक्ति जब करते हैं तो भक्ति में हम भगवान के सामने जाकर आरती करते हैं और उसमें कहते हैं कि हे प्रभु, तन मन धन सब तेरा। तो हमारे जीवन में तीन शक्ति है, एक है तन, दूसरा है मन और तीसरा है धन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल पावर, माइंड पावर और फाइनेंशियल पावर। शरीर के बारे में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमको जीवन में सुखी रहना है तो उसकी पहली शर्त है कि हमारा जीवन ये निरोगी रहना चाहिए। तो आज के इस माहौल के अंदर जहाँ खान पान शुद्ध नहीं है, जहाँ प्रकृति में प्रदूषण है, तो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के भी कुछ नियम हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान, व्यायाम और आराम, इन चार बातों का हमको ज्ञान चाहिए। अब ये ज्ञान तो दुनिया में बहुत है कि भी कैसे खाना है, क्या खाना है, पानी कैसे पीना है, ये ज्ञान दुनिया में बहुत है, वो हमको कहीं भी मिल जाता है। दूसरी बात है पैसे के बारे में। तो पैसे के बारे में भी कोई सिखाना नहीं पड़ता है। भाई पैसे का भी एक गुणधर्म रहता है कि पैसा कमाओ, उसको खुद के ऊपर यूज़ करो, कुछ अपने भविष्य के लिए बचत करो। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि धन का कुछ दान भी करना चाहिए, तो वो भी हम सभी को पता है। तीसरी जो शक्ति वो है मन। मन माना क्या? तो हमने सुना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब मन को कैसे जीतना है? ये भी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन माना क्या है? तो मन माना हमारी सोचने की क्षमता है। भाई हमारी एक विशेषता है कि हमको भगवान ने सोचने की क्षमता दी। तो सोच के बारे में कहा गया है कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। जो हमारी सोच है, भाई कई लोग हम कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में समस्या आती है, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में समस्या नहीं आती है? भाई संसार जो है इसमें सुख दुख, हार जीत, हानि लाभ तो होना ही है। जैसे मौसम बदलते हैं, रात और दिन होते हैं, पतझड़ सावन बसंत बहार मौसम रहते हैं, ऐसे जीवन में तो समस्या आना ही है। लेकिन हमारे अंदर वो समस्या प्रवेश न करे, अंदर हमारे अंदर समाधान वृत्ति हो, हमारे विचारों में हर प्रश्न का जवाब हो, उसके लिए मन को जानना जरूरी है। भाई कई लोग कहते हैं कि हमारे स्टार अच्छे नहीं है, हमारे ग्रहमान अच्छे नहीं है। ग्रहमान खराब होते ही नहीं है। विचार जो है ये हमारी ताकत है और विचार ही हमारी कमजोरी है। एक कमज़ोर विचार कि मुझे कोई नहीं चाहता है, एक कमज़ोर विचार कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, हमारे जीवन को एकदम नीचे लेकर जाता है। तो हमको अपने विचारों को बदलना है। दूसरी बात ये कहा गया है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। विचार के साथ हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए। भाई आप देखो कि बहुत धूप है, आप धूप को तो बदल नहीं सकते। आप गॉगल पहन लो तो आपके लिए छाँव हो जाएंगी वो। हरा चश्मा पहन लो, सब हरा ही दिखेगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो था वो अपने घोड़े को हर रोज़ हरी हरी घास लाकर खिलाता था। गर्मी के दिन आ गए, हरी घास बाज़ार में कहीं मिल नहीं रही है, तो उस मालिक ने अपने घर में जो पड़ी हुई सूखी घास थी वो घोड़े के आगे रख दिए। अब घोड़ा तो उसको तो इतनी बुद्धि नहीं रहती है,
वो देखता है कि सूखी घास है तो घास को मुँह ही नहीं लगा रहा है। तो मालिक को बड़ा टेंशन आ गया कि अगर ये खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। मालिक ने हर संभव प्रयास कर लिए, लेकिन घोड़ा वो घास को मुँह लगाने को तैयार नहीं। तो अचानक मालिक बाज़ार में गया तो बाज़ार में उसको एक चश्मे की दुकान दिखी। तो उसके मन में एक संकल्प आया। मैंने कहा ना कि मनुष्य के पास में हर समस्या का समाधान है, केवल वो समाधान हमको क्लिक होना चाहिए। तो वो चश्मे की दुकान में उसने एक हरा चश्मा देखा, वो हरा चश्मा लेकर आया, लाकर उसने घोड़े के आँख पे बांध दिया। तो घोड़े को घास हरी दिखने लग गई और हरी घास दिखने के कारण घोड़ा जो है वो घास खाने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा दृष्टिकोण अगर पॉजिटिव है तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है कि लाइफ इज़ बेस्ट फॉर दोज हु आर एंजॉइंग इट, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु आर कंपेयरिंग इट, एंड लाइफ इज़ वर्स्ट फॉर दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग इट। अगर आप अपने जीवन के अंदर क्या करते हैं कि उसकी दूसरे से तुलना करते हैं। भाई हमारा जो भी जीवन है वो जीवन को अगर हम स्वीकार करते हैं, भाई आपका जो जीवन है ये बहुत अच्छा है, इसको अगर हम स्वीकार करते कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुखी हूँ, तो आपका जीवन एकदम उत्तम है। जैसे आप दूसरों से अपने जीवन की तुलना करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में कठिनाई आती है। तुलना करना है, लेकिन जो अपने से ऊंचे उसकी तुलना ना करते हुए कितने लोग हैं जो हमसे कितने कमज़ोर हैं। और लाइफ इज़ वर्स्ट, अगर हम अपने जीवन की क्रिटिसिज्म करते हैं, भाई मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे को लोग अच्छे नहीं मिले, तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। इसलिए विचार जो है ये हमारी ताकत है। तो विचार में भी देखो आप कि हमारे मन में हम कितना सोचते हैं। तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि एक व्यक्ति औसतन सारे दिन भर में 80 से 90 हज़ार विचार करता है, जबकि हमको विचार करना चाहिए 200-300। अब इतना सारा हम क्या सोच रहे हैं। तो हमारे जो विचार है ये 4 प्रकार के हैं। एक जो विचार है वो है वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट माना व्यर्थ विचार, जो बातें बीत गई हैं, जो हमारे हाथ से निकल गई। भाई सांप चला गया, अभी हम लाठी मार रहे हैं। हमको ये सिखा गया है कि रात गई बात गई, लेकिन हम बीती बातों को बार बार याद करते हैं, या फिर भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। भाई भविष्य का प्लानिंग करो, 1 दिन बैठकर, 2 दिन बैठकर, लेकिन हम सारा ही दिन भविष्य की चिंता करते रहेंगे। तो कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। जैसे चिता और चिंता, तो चिंता के ऊपर एक बिंदी है और चिता के ऊपर वो बिंदी निकल जाती है। तो वो जो बिंदी है, वो बिंदी माना आत्मा का रूप है। भाई चिता जो है वो मुर्दे को जलाती है और चिंता जो है वो जिंदे आदमी को जलाती है। इसीलिए हमको भविष्य की ज़्यादा चिंता हम करते, ये वेस्ट थॉट में आता है। भी हमको आवश्यक नहीं, फिर भी हम खाना खा रहे हैं, ये हमारे शरीर के ऊपर वेस्ट बढ़ाएगा, वेट बढ़ाता है। आवश्यक नहीं फिर भी हम सोच रहे हैं, तो ये हमारे मन को कमज़ोर करता है। दूसरे विचार है निगेटिव थॉट, जैसे जेलसी है, गुस्सा है, द्वेष है, नफ़रत है, जाति भेद है, धर्म भेद है। ये जो विचार है ये हमारी माइंड की एनर्जी को एकदम ख़त्म कर देते हैं। तीसरे प्रकार के जो विचार है वो है आवश्यक विचार। भाई वो न्यूट्रल है, उससे न फ़ायदा है न नुकसान है। भाई खाना खाना है, सोना है, आवश्यक विचार है। चौथे जो विचार है ये है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट आते नहीं है, वो करना पड़ता है। भाई आप यहाँ बैठे हैं, एक्सरसाइज करना पड़ता है। कई पुरुषों को हम देखते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो बोलते दिन भर हम बहुत काम कर रहे हैं, हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। भाई दिन भर हम जो काम कर रहे हैं ये एक्सर्शन है, एक्सरसाइज नहीं है। एक्सर्शन और एक्सरसाइज में अंतर समझना पड़ेगा। भाई एक्सरसाइज में आप फिज़िकल मूवमेंट के साथ साथ रिलैक्स होते हैं। और आप देखो कि बहुत प्रकार के एक्सरसाइज हैं। मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्या है? तो ऐसा कहते हैं कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको 2 टांगे दी है। आप देखो कि पक्षी के लिए उड़ना ये नेचुरल है, मछली के लिए तैरना ये उसके लिए नेचुरल है, मनुष्य के लिए वॉकिंग करना ये नेचुरल है। तो जैसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, ऐसे मन के अंदर अच्छे विचार लाना पड़ता है। तो राजयोग मेडिटेशन माना अच्छा सोचने की एक ट्रेनिंग है कि मैं एकदम सुखी हूँ, मैं बहुत निरोगी हूँ, मैं अपने जीवन की किसी से तुलना ही नहीं करता हूँ। भाई मेरा जीवन है वो बेस्ट है।
भाई वो कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर ईगो आ जाए। तो ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो मन, देखो मन हमेशा ड्यूअल रहता है, डबल माइंड रहता है। जैसे आपको किसी ने बोला कि भैया आप यहाँ आओ, हम आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, भाई जो मेडिटेशन हमारे तनाव को मुक्त करता है, तो आप सोचेंगे कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मन हमेशा दो बातें सोचता है, हाँ या ना। दूसरी एक शक्ति हमारे पास में, वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि डिसीजन देती कि नहीं चलो करके देखेंगे। जैसे बुद्धि ने निर्णय दिया तो हम वो कार्य करते हैं। जब हम वो कार्य करते हैं तो यहाँ वो रिकॉर्डिंग होता है। ये हमारा एनर्जी पॉइंट है, ये हमारा एनर्जी पॉइंट है। और इसलिए आप देखो कि हम यहाँ टीका लगाते हैं, और ये हमारे बॉडी में सबसे सेफ जगह है। तो ये एनर्जी पॉइंट है, और यहाँ पर मन बुद्धि रहते हैं। इसलिए आप देखो कि जब आदमी को बहुत नुकसान होता है तो उसका हाथ यहाँ जाता है और बोलता है मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। और जब कोई विजय के लिए जाना रहेगा, कहीं कोई बाहर सफ़र पे जाता है तो उसको टीका लगाया जाता है, विजय का तिलक। भाई यहाँ तिलक जो लगाना है तो ये विजय का तिलक है। तो ये हमारा एनर्जी पॉइंट है। तो आप देखो कि यहाँ बताया है कि ये एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं कि आत्मा रूपी शक्ति। अब जैसे हमारा चेहरा है, चेहरे में बहुत सारे पार्ट है, आँखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है। ऐसी जो आत्मा है इसके मूल 3 पार्ट है, एक है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। ये मन, बुद्धि और संस्कार तीनों एनर्जी मिलकर बनती है आत्मा। और जब ये हमारा लिविंग बॉडी है जिसको हम कहते हैं जीव आत्मा, लिविंग बॉडी के अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तब उसको हम कहते हैं जीव आत्मा। तो आज आप देखो कि आत्मा के बारे में जब हम कभी बात करते हैं तो लोगों को वो प्रैक्टिकल नहीं लगती है, क्योंकि उसका हमको ज्ञान ही नहीं है। भाई प्रैक्टिकल इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और यूज़ नहीं कर रहे इसलिए आत्मा की बातें नहीं करते। लेकिन आत्मा एक शब्द है भाई, वो एक एनर्जी है जो इस बॉडी को ऑपरेट करती है। और वो जो एनर्जी है उसको कोई रूह कहता है, कोई स्पिरिट कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई कहता है मन। तो आप देखो कि आत्मा जो एक शक्ति है, अब कोई व्यक्ति मर गया तो बोलते रामदास गया, तो कौन गया? शरीर तो वहीं पड़ा है। फिर उसके पास में एक दिया जला देते हैं। तो आत्मा माने एक लाइट है, एक माइट है भाई, जो इन आँखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुंह से बोल रही है। तो ये एक एनर्जी है जो बॉडी को ऑपरेट करती है। आप देखो कि दुनिया में हर जगह 2 एनर्जी काम करती है, एक एनर्जी फिजिकल और एक मेटाफिजिकल, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। और दोनों एनर्जी जब मिलते हैं तो जीवन बनता है। अभी आप देखो फूल है, लेकिन अगर उसके अंदर खुशबू है तो उसकी वैल्यू है। लेकिन खुशबू दिखती नहीं है, दिखती नहीं है इसका मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन फील नहीं हो रही वो। भाई वायर में से करंट जा रहा है, अब करंट दिखता नहीं है लेकिन आप हाथ लगाएंगे तो शॉक लगेगा। भाई हमारे सामने किसी ने मिठाई ला के दी, अब वो मिठाई में मीठा दिखता नहीं है, जब हम वो खाएंगे तो फील होता है। ऐसे ही आत्मा ये देखने की चीज़ नहीं है, वो रियल है। और रियल को कहते हैं रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। भाई जब ये हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं तो सेल्फ माना क्या? तो सेल्फ का मतलब है आत्मा। आप देखो कि हम सारे दिन भर में कितने बार यूज़ करते हैं, भाई आत्मविश्वास रहना चाहिए, आत्मसम्मान रहना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अब ये आत्मा ही नहीं तो फिर ये सब बातें क्या है? तो आत्मा है, एक शब्द हमने उसको दे दिया आत्मा, वास्तव में वो एनर्जी है। आप देखो कोई व्यक्ति मर जाता है तो सभी लोग कहते हैं कि हे भगवान उसकी आत्मा को शांति दो। अब आत्मा को नहीं मान रहे हैं, जब आत्मा है ही नहीं तो फिर क्यों कहते कि आत्मा को शांति दो? तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति चाहिए। तो जीते जी तो हमने उसको कभी शांति दिया नहीं, क्योंकि हमारे पास में शांति है ही नहीं। हम भगवान को बोलते कि भगवान उसको शांति दो। तो आत्मा की जो मूल डिमांड है वो है शांति। आप देखो कि हमारा एक गुणधर्म रहता है, जैसे पानी का गुणधर्म है ठंडा करना, हवा का गुणधर्म है सुखाना, सूर्य का गुणधर्म है उष्णता देना। ऐसी जो आत्मा है इसका मूल स्वभाव है शांति। और शांति के लिए हम मंदिर में जा रहे हैं,
लेकिन मन के अंदर नहीं जा रहे हैं। जब हम मन के अंदर जाकर अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं, भाई जैसे आपको कोई कॉल आ गया अनआइडेंटिफाइड, उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे मन के अंदर जो हमारे थॉट्स आ रहे हैं निगेटिव वेस्ट, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। भाई किसी ने हमको बोल दिया कि आपको कुछ समझता ही नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। हमारे मन में एक आधा विचार आ गया कि अरे मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करो, उसको रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव थॉट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको फील कर लेते हैं, तो हमारा मन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई मन जो है ये एक शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है। तो आप देखो कि दोनों शक्ति हर जगह, मैंने बताया ना कि एक फ़ैन है, फ़ैन के अंदर करंट भी है और फ़ैन की बॉडी भी है। अब समझो करंट ही नहीं आ रहा है तो बॉडी क्या करेंगी? करंट है लेकिन बॉडी की अगर बेयरिंग ख़राब है तो वो पंखा काम नहीं करेगा। कार है तो ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर बहुत अच्छा है लेकिन कार खटा रहा है तो सफ़र कैसे अच्छा होगा? कार बहुत अच्छी है, ड्राइवर अगर शराब पिया हुआ है तो एक्सीडेंट करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों एनर्जी परफेक्ट चाहिए। तो हमारा जो बॉडी है ये फिज़िकली तो फिट चाहिए लेकिन मेंटली हम सेट रहना चाहिए। आप देखो कि हम घर में सोफ़ा सेट लेंगे, कप सेट लेंगे, डाइनिंग सेट लेंगे, क्या क्या सूट सेट नहीं लेते हैं, लेकिन घर में रहने वाले लोग अपसेट रहते हैं। तो मेंटली जब तक हम सेट नहीं रहते हैं तब तक हम फिज़िकली फिट रह के भी क्या फ़ायदा है? क्योंकि अगर आप मेंटली सेट रहेंगे तो ही फिज़िकली फिट रहेंगे। देखो एक बात है कि जैसे आप देखो कि ये शरीर है हमारा, अब मेरा हाथ है, हाथ को मार लग गया, अब ये दुख तो नहीं रहा है लेकिन दिख रहा है, तो इसके इफ़ेक्ट यहाँ जाता है। भाई मन में मैं सोचूंगा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, अब मैं खाना नहीं खा सकूँगा ये हाथ से, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बॉडी का इफ़ेक्ट कहाँ जा रहा है? माइंड पे जा रहा है, जाता ही नहीं जाता है। अभी आप देखो कि आप बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अभी आपको डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको तो शुगर है, तो एकदम मन उदास हो जाएगा। तो फिज़िकल डिसीज़ ये माइंड को इफ़ेक्ट करती है। ऐसे ही अगर मन में तनाव है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ जाएगा? बॉडी पे जाएगा। तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि 90% जो बीमारियां हैं ये साइकोसोमेटिक हैं। भाई कॉमन कोल्ड से लेकर तो कैंसर तक, हेडेक से लेकर हार्ट अटैक तक, हर बीमारी ये तनाव से उत्पन्न होती है और 100% लोगों को तनाव है। इसलिए ये तो सोच लो कि आप जिनके कांटेक्ट में आएंगे वो आपको टेंशन ही देने वाले। हाँ, अगर आप अटेंशन में है कि मुझे टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी टेंशन है, सबके पास टेंशन है। टेंशन ये जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। भाई आप सुबह उठ रहे हैं, अलार्म बज गया, आपकी नींद ही नहीं खुली, टेंशन आ गया। भाई बच्चे की बस मिस हो गई, टेंशन आ गया। बच्चा समय पर नहीं आया, टेंशन आ गया। टेंशन टेंशन हर जगह टेंशन है। और ये जो टेंशन है ये अंदर एक्यूमुलेट होते रहता है, ये रिलीज़ नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पा रहे अपने टेंशन को। तो ये एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है जिसको हम कहते हैं उदासी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं WHO, उसने कहा है कि ये संसार में सबसे घातक अगर कोई बीमारी है वो है डिप्रेशन की, और वो सबको है। और हमारी संस्कृति में क्या आ गया? खुशी जैसी खुराक नहीं, सबसे पावरफुल टॉनिक जो है वो खुशी है। अब खुशी की तो कोई दुकान नहीं है, खुशी हम साधनों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी के लिए हमको साधना करना पड़ेगा। मेडिटेशन ये हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाता है, क्योंकि खुशी का एक ही मंत्र है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपके जीवन में आत्मसम्मान है तो आपको खुशी है, लेकिन अगर मेरे जीवन में छल कपट है, चालबाजी है, मैं दूसरों को नीचे दिखाता हूँ, मैं उनका चिंतन करते रहता हूँ, अपने ही परिवार के लोगों का कमियों का हम चिंतन करते हैं। आप देखो कि सप्ताह में 7 दिन रहते हैं, हर दिन सप्ताह में एक बार आता है, सोमवार एक बार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, लेकिन परिवार एक ऐसा है कि जो 7 दिन और 24 घंटे हमारे साथ रहता है। और परिवार माना प्यार का वार। भाई जीवन में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, भाई हमारा परिवार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
भी जो परिवार मिला है वो हमको हमारी किस्मत से मिला है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा परिवार अच्छा नहीं, इसका मतलब मेरी किस्मत खराब है। मेरी किस्मत खराब है, इसका मतलब मेरे कर्म खराब है। तो मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो इसीलिए खुशी के लिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? तो जब आप देखो कि ज्ञान का मतलब क्या है, भाई पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐसा हमने सुना है। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब किसको प्रेम करना है? तो भगवद गीता में परमात्मा शिव ने कहा है कि आत्मा अपना मित्र भी खुद ही है और अपना शत्रु भी खुद है। अब हमें कोई प्यार नहीं करता है तो हमको अपने आप को प्यार करना है। भाई अगर मैं खुद को प्यार करता हूँ तो मेरे जीवन में नफरत नहीं चाहिए, मेरे जीवन में गुस्सा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए गुस्सा? तो उसका भी एक कारण है। आप देखो कि आत्मा का जो मूल गुणधर्म है वो है शांति। अगर आत्मा शांत नहीं रहती तो तनाव में है। आत्मा अगर तनाव में है तो शरीर में बीमारी आ रही है। तो अगर हमको निरोगी रहना है तो हमको योगी बनना पड़ेगा। योगी बनना माना योग्य बनना पड़ेगा। अपने सिचुएशन को हैंडल करने की योग्यता हमारे अंदर आना चाहिए, उसको योगी कहते हैं। सन्यासी नहीं, भाई ड्रेस चेंज कर दिया, जीवन छोड़ दिया, वो नहीं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मुझे योगी प्रिय है, तो योगी बन। योगी माना जिसके जीवन में बैलेंस है। जहाँ बैलेंस है वहाँ ब्लेसिंग है। भाई परमात्मा ने कहा है कि जो बहुत खा रहा है वो भी योगी नहीं है, जो बिल्कुल भूखा रह रहा है वो भी योगी नहीं है, जो बहुत सोता है वो भी योगी नहीं है, बहुत जगता है वो भी योगी नहीं है। तो योगी का मतलब है भगवान ने जब 3 एनर्जी हमको दिया है, तन मन धन, और 24 घंटे दिए हैं, तो 8 घंटा शरीर को देना है, 8 घंटा पैसे कमाने को देना है, 8 घंटा मन को देना है। अब मन के लिए क्या करना हमको पता ही नहीं है। तो आप देखो कि अगर आप कोई व्यक्ति जिम में जा रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो गई तो और ज़्यादा जिम कर रहा, वो और ज़्यादा जिम कर रहा तो हार्ट अटैक आके मर जाता है। भाई किसी ने नेचुरोपैथी किया, भूखा रह रहा है तो तबीयत अच्छी लग रही, और भूखा रह रहा है तो मर जाएगा वो। तो बैलेंस चाहिए। तो आप देखो कि अभी जैसे हम दवाखाने में जाते हैं, भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आपको तो शुगर है, तो अब ये शुगर है तो कौन सी घबराने की बात है? भाई हमारी जीवन शैली में हमने कुछ गलतियां की है, उसका परिणाम ये शुगर है। तो अपनी गलतियों के कारण हम पश्चाताप करने के बजाय उसको ठीक कर सकते हैं। और आप देखो कि नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि अगर आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है, तो अगर आप खान पान पे परहेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होंगी, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। आप वॉकिंग करने लगेंगे तो डायबिटीज़ जो है वो श्राप के बदले वरदान बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का मतलब क्या है? अब जैसे हम दवाखाने में गए, भाई डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको तो शुगर है, भाई है तो ठीक है। अब घर में आए, भाई घर में आपके परिवार वालों ने आपके सामने मीठा चाय ला के रखा, आपको तो मीठा चाय पसंद आ रहा है, लेकिन जब आपको ये ज्ञान मिल गया कि मीठा खराब नहीं है लेकिन मेरे शरीर को भाता नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, अब मेरे को फीका चाय ला दो। तो ज्ञान के आधार पर मैंने मेरी मन की इच्छाओं पे कंट्रोल किया और फीके का आनंद ले रहा हूँ मैं, तो खुद को बदला है ना मैंने। जिस दिन हमको ये पता चलेगा कि गीता में जो भगवान ने कहा है कि क्रोध नरक का द्वार है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। हमको तो लग रहा है कि वो अर्जुन के लिए बोला, हमारे लिए बोला ही नहीं। अरे गीता ये हमारे लिए है। अर्जुन माना जो अर्जन करता है, सुनता है, उसके लिए गीता है। ये जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ हर समय हमारी युद्ध है। इसलिए कहते जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अगर आपका आत्मविश्वास आपके साथ में है, आपका आत्मसम्मान आपके साथ में, तो आपकी विजय निश्चित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोग तो हमको गुस्सा दिलाएंगे, लोग तो हमको तनाव देंगे क्योंकि उनका इसमें तनाव है, लेकिन जिस समय हमको ये महसूस होता है कि तनाव से मेरे को बीमारी आने वाली भाई अगर मैं तनाव लूँगा तो मैं बीमार होऊंगा, इसीलिए अब मुझे तनाव को लेना ही नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि तनाव ये पूछ के नहीं आता है। भाई आप अच्छे से चल रहे हैं, पैर स्लिप हो गया, टांग टूट गई,
पूछ के तनाव नहीं आए। भाई आप अपने साइड में चल रहे, किसी ने आके ठोक दिया, हाथ टूट गया, तनाव पूछ के नहीं आता है। जब आप देखो कि हम थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं, एक कैपिटल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? भाई घर में कोई शादी हो फ्यूचर में, या कोई बीमारी है, तो उस समय ये पैसा काम आए। तो जब हमारा अच्छा समय है, उस समय हम मेडिटेशन करके अपने विल पावर को बढ़ाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपने आत्मा की ताकत को बढ़ाते हैं। विल पावर माना क्या? आत्मिक शक्ति, उसको हम बढ़ाते हैं। तो फिर वो कठिनाई के समय ये शक्ति हमारे काम आती है। समझा? ऐसे नहीं कि अभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ गया, अब मेरे को मेडिटेशन सीखना है। तो मेडिटेशन ये कोई चॉइस नहीं है। मेडिटेशन जो है ये आवश्यकता है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं है। बिना मेडिटेशन के भी हम जी सकते हैं। आप देखो कि आप चाय पीते होंगे या नहीं भी पीते होंगे, तो जो व्यक्ति चाय पीता है तो उसमें कोई इलायची डालता है, कोई अदरक डालता है, और भी कोई कुछ डालते हैं। अब उसके बिना भी चाय बन जाती है, लेकिन उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस यूज़ करते हैं। ऐसे ही बिना मेडिटेशन के हम जी सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में हमको टेस्ट लाना है, भाई खुश रहना है, शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, तो ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन माना इजी, सहज। इसलिए कहते हैं सहज मिले वो दूध बराबर। आप देखो, मांग मिले वो पानी, और खींचकर मिले वो खून बराबर। आप किसी के घर में जाएंगे तो आप उसको मांगते भी पानी पिलाओ, दूध नहीं मांगेंगे या चाय नहीं मांगेंगे, वो ऑफ़र करेंगे। तो सहज मिले वो दूध बराबर, मांग मिले वो पानी, और खून वो खींचे जाता है शरीर से। भाई आपका ब्लड सैंपल लेना है, डोनेट, तो खून खींचा जाता है। तो जीवन में जब हम खींचतान करते हैं, इजी नहीं रहते, रिलैक्स रहना है, इजी रहना है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता रहना चाहिए कि ये जीवन में परमानेंट कुछ भी नहीं है। भाई जीवन की जो यात्रा है, उस समय हम जब आए थे तो हमारे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, कोई रिलेशन ही नहीं था। हमको ये बताया गया कि इसको पप्पा बोलो, इसको पप्पा बोलो, इसको मम्मी बोलो, इसको दादी बोलो। भाई हम महाराष्ट्रियन है तो मराठी सिखाएंगे, गुजराती है तो गुजराती सिखाएंगे, राजस्थानी तो ये सब हमको यहाँ सिखाया गया। और जब हम मरते हैं तो सब उतार दिया जाता है, गहने निकाल देंगे, कपड़े निकाल देंगे, कुछ नहीं हमारी पहचान। हमारी पहचान क्या हो जाती है? हे भगवान, उसकी आत्मा को शांति दो। तो हम आत्मा बन जाते हैं। तो जब हमको जाना ही खाली है, तो जीवन में कुछ समय हम सब बातों से विड्रॉ हो जाते हैं और अपने आप को फिज़िकली नहीं लेकिन मेंटली खाली कर देते हैं कि मैं एकदम शांत हूँ। तो आप देखो कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो अगर आप शांति का अभ्यास करते हैं तो तनाव आपका कम होते जा रहा है। आप शांति की साधना कर रहे हैं। देखो, शरीर के लिए साधन चाहिए, मन के लिए साधना चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए शस्त्र चाहिए, मन की रक्षा के लिए शास्त्र चाहिए। और शास्त्र अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इग्नोरेंस इज डार्कनेस, नॉलेज इज लाइट। तो ज्ञान एक प्रकाश है। तो सबसे पहले ज्ञान चाहिए कि मैं कौन। आप सारे दिन भर में दो शब्द यूज़ करते हैं, मैं और मेरा। मैं हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, जो मेरा हमारे अधिकार की वस्तु है। मेरी किताब, मेरा टेबल, मेरी पेन, मेरा घर, मेरी माँ, मेरे पिताजी, जो हमारे से अलग है लेकिन जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, उसको हम क्या कहते हैं? मेरा। मैं नहीं कहते, मैं किताब नहीं कहेंगे। ऐसे हम क्या कहते हैं? भी मेरा सिर, मेरी आँखें, मेरा कान, मेरे हाथ, मेरा शरीर है। ये मेरा शरीर, फिर मैं कौन? तो मैं कहने वाली शक्ति ये आत्मा है। अब मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहे हैं? तो खुद को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा।
भाई जब तक हम खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा आत्मनियंत्रण नहीं होगा। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते तो आत्मसम्मान नहीं आएगा। तो स्वयं की पहचान, अपने साथ मित्रता, अपने आप को प्यार करना। जो अपने आप को प्यार करता है वो चिंता, नफरत, द्वेष इसको नहीं पालता है। ये तो रहने वाला है। भाई आप देखो कि जीवन का एक मंत्र है कि अगर हमको सुखी रहना है तो मुझे खुद को बदलना है। ये हमको पता रहना चाहिए। भाई मुझे भूख लगी है तो खाना मुझे खाना पड़ेगा, मुझे पानी प्यास लगी पानी मुझे पीना पड़ेगा, मुझे ठंडी लग रही है तो स्वेटर मुझे पहनना पड़ेगा, मुझे गर्मी लग रही तो एसी लगाना पड़ेगा। उल्टा कर रहे हैं हम, हर जगह उल्टा कर रहे हैं। व्यवहार में अगर कोई हमारे से गुस्सा करता है उस समय हमको शांत रहना चाहिए तो हम और गुस्सा करते हैं, वहाँ उल्टा नहीं रहते। भाई घर में पति आ गया, अब वो पति जो है वो पति बाहर से चिड़चिड़ करके आ रहा है। अब पत्नी बोलेंगे तुम हरदम आए बराबर चिड़चिड़ी कर रहे हैं तो और आग से आग भड़क जाएंगी। उसको ये समझना चाहिए कि बाहर ये कौन से प्रॉब्लम से आए हैं, और अगर वो शांत रहती है, उसको ठंडा पानी पिलाएंगी, उसके सुख दुख का साथी बनेंगी तो वो शांत हो जाएगा। तो जीवन में हमको बदलना है। हम ये चाहते हैं कि दूसरे बदले, तो दूसरे बदलने तो हमारे हाथ में नहीं है। भाई मेरा पेट दुख रहा, मैं बोलूँगा भाई आपने मेरे को बहुत खाना खिला दिया इसलिए पेट दुख रहा है, तो खाना तो मैंने खाया। तो हमारे हर कर्म के अंदर जब हम खुद को बदलते हैं तो जो खुद को बदलता है वो सुखी रहता है। और बदलने के लिए ज्ञान चाहिए और एक इच्छा शक्ति चाहिए कि हमको सुखी रहना है। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन जो है ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक टेक्निक है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन चाहिए। आपको अपने बीमारी का ज्ञान होगा तो आप दवाई करेंगे। भाई शरीर की बीमारियों के लिए मेडिसिन है, मन की बीमारियों के लिए मेडिटेशन है। अब हम बीमारी के लिए मेडिसिन है तो हम जाते हैं दवाखाने में, डॉक्टर साहब को हम मिलते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हमारे को चेक करते हैं और हमको फिर वो एक चिट्ठी पे लिख देते भाई ये दवाई लो, हम फीस दे देते हैं, काम ख़त्म हो गया। अगर समझो हम डॉक्टर की आरती उतारने लगेंगे, उसको हार पहनाने लगेंगे और घर में आकर सारा दिन वो चिट्ठी में जो लिखा है वही पढ़ते रहेंगे तो हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी। ऐसे ही जो आत्मा का डॉक्टर है वो है वैद्यनाथ। अब वो भगवान को हम आरती उतार रहे हैं, उसको हार चढ़ा रहे हैं, उसके मंत्र जप रहे हैं, लेकिन उसने जो हमको तरीका बताया कि मन मना भव, उसने जो तरीका बताया कि तुम अपने आप को शांत करो, उसने जो तरीका बताया कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही हो, वो ज्ञान ही नहीं हमारे पास में, तो उससे क्या होने वाला है। भाई तो हमारा मन को समाधान है कि हम भक्ति कर रहे हैं। ज्ञान का मतलब है समझ। भाई आपका बच्चा है वो कुछ कमाई नहीं कर रहा है, खाली आपकी आरती उतार रहा है, आपके पैर पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे क्या फ़ायदा, कमाई क्या कर रहा है। तो ऐसे भगवान खुश तब होगा जब हम संसार में सबके साथ में प्रेम से रहेंगे। हम जाति भेद, भाषा भेद इसको भूलेंगे, क्योंकि ये सब ये संसार के बहुत सारे ये है टाइटल है, लेबल्स हैं। हम तो फ्री हैं। भाई जैसे पक्षी जो होता है कैसा फ्री रहता है, तो जितना हम इजी रहते हैं, जितना रिलैक्स रहते हैं, उतना हमारे जीवन का महत्व है। इसलिए कहते हैं कि आप कैसा सोच रहे हैं। देखो कोई व्यक्ति गीत गाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई, निगेटिव में चला गया। कोई परेशान रहता है, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अरे जानने की क्या कोशिश करना है, ये गाओ कि ज़िंदगी एक प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो ज़िंदगी एक भगवान ने दी गिफ्ट है, तो जो अपने आप को प्यार करता है वो सबके साथ प्यार करेगा। अगर हम सबके साथ में प्यार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद से भी प्यार नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भगवान ने हमको बताया कि आत्मा अपना मित्र भी खुद ही है और अपना शत्रु भी खुद ही है। तो ये जो हमारा एनर्जी पॉइंट है, जहाँ हम आते हैं टीका लगाती है, पंडित टीका लगाते हैं और सौभाग्य की निशानी मानी जाती है, यहाँ रहने वाली मैं आत्मा हूँ। तो कुछ समय जब हम अपने आप को साइलेंस मोड में लेके जाते हैं,
शांत रहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया जाता है ओम शांति। ओम शांति का मतलब है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं आपको जीते जी शांति दे रहा हूँ। भाई बाकी लोग तो मरने के बाद शांति देंगे और वो भी भगवान को बोलेंगे शांति दो, मुझे जीते जी सबको शांति देना है तो शांति लेना भी आना पड़ेगा। तो शांति के सागर परमात्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं और जब हम उससे हमको शांति मिलती है और उस शांति को जब हम वाइब्रेट करते हैं तो यही हमारे जीवन की सुंदरता है। ओम शांति।